हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्ते। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, परसेंटेज हम लोग कल से जहाँ छोड़े थे पिछले वीडियो में, आज वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। एक कंसेप्ट है, देखिएगा, ये इसको समझिएगा। एक्स बट्टे वाई से कोई भी वैल्यू जब बढ़ेगा तो ये एक्स बट्टे, ठीक है, एक्स प्लस वाई से घटेगा। ठीक है, यदि कोई वैल्यू x बटे वाई से बढ़ता है तो वह x बटे एक्स प्लस वाई से क्या होगा? घटेगा। तो ये ऊपर की ओर जब होगा, जैसे इस तीर का मतलब हुआ क्या? वृद्धि। ठीक है, या इसी को बोलते हैं अधिक। ठीक है, और बढ़ेगा, याद रहेगा। और देखिए, और नीचे वाला तीर का मतलब क्या होता है? कमी या कम या घटेगा। ठीक है, ये चीज़ होता है, याद रहेगा। चलिए देखिए, यहाँ हम लिख देते हैं, यदि आपसे बोला जाए कितना से बढ़ेगा, तो आंसर घटाकर देना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, यदि आपसे बोला जाए कितना से घटेगा, तो आंसर जोड़कर देना है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए देखिए कैसे होता है ये। जैसे हमने कहा, जो 1/4 से कोई वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो वैल्यू कितना से घटेगा? तो 1/, ये दोनों को जोड़ देना है, 1 + 4, अर्थात 1/5 से वैल्यू क्या होगा? घटेगा। ऐसा समझ में। अगर हम कहेंगे जो 1/5 से कोई वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, कितना से घटेगा? तो 1/1 + 5 से क्या होगा? घटेगा, अर्थात 1/6 से वैल्यू क्या होगा? घटेगा। आ रहा समझ में। अब जैसे बोलेंगे 1/10 से कोई वैल्यू बढ़ रहा है, तो बताइए कितना से घटेगा? तो ये हो जाएगा 1/1 + 10, अर्थात 1/11 से वह क्या होगा? घटेगा। अर्थात घटने के क्रम में अंश और हर को जोड़कर लिखते हैं, है ना। अर्थात घटने पर अंश और हर को जोड़कर लिखते हैं। ठीक, अब आते हैं, अब सपोज दैट, अब आपको हम बोलें जो कोई वैल्यू 1/4 से क्या हो रही है? घट रही है। 1/4 से कोई वैल्यू घट रही है, तो बताइए कितना से बढ़ेगा? तो 1/4 - 1, अर्थात 1/3 से वह क्या होगा? बढ़ेगा। आया समझ में। अब जैसे बोले 1/5 से कोई वैल्यू घट रही है, कितना से बढ़ेगा? तो 1/5 - 1, अर्थात 1/4 से वह वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। आ रहा समझ में। हाँ, चलिए। अब जैसे बोले हम 1/10 से कोई वैल्यू घट रही है, कितना से बढ़ेगा? 1/10 - 1, अर्थात 1/9 से वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, तो अर्थात बढ़ने के क्रम में, ठीक है, अंश और हर को
घटाकर लिखते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलिए, ये चीज़ अगर आप समझ गए तो अब ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है अब। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं, जैसे आपसे कहा जाएगा जो कोई वैल्यू 20% से बढ़ रहा है, तो 20% का मतलब आप मान याद रखिएगा जो 1/5 होता है। ये कुछ हम वैल्यू लिख देते हैं जो याद रखिएगा। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। ठीक है, 10% का मतलब क्या होता है? 1/10 होता है। ठीक है, 30% का मतलब क्या होता है? 3/10 होता है। ठीक है, 40% का मतलब क्या होता है? 2/5 होता है। ठीक, अब जैसे 60% की मैं बात करूं, यह कितना होगा? 3/5 हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आपसे जो 4% की वैल्यू, अब 4% का वैल्यू क्या होता है? 1/25 हो जाता है। 5% का वैल्यू कितना होता है? तो 1/20 हो जाता है। ठीक है, ज़्यादातर की ज़रूरत नहीं होता, इतना मान अगर आपको याद है तो समझिए परसेंटेज में आप सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे? बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ आप देख लिए हैं। अब आते हैं हम चलिए देखिए क्वेश्चन इस पे कैसे आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन की मैं बात करूं यहाँ पे, यदि ए बी से 25% अधिक कमाता है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले बात तो 25% का जो वैल्यू होता है वो आपको पता होना चाहिए कितना होता है? 1/4 होता है ना। 1/4 से कोई वैल्यू बढ़ रहा है तो बताइए घटेगा कितना? 1/5 से घटेगा। और घटेगा तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। अब काट दीजिए, 5 से काटेगा तो ये हो जाएगा कितना? 20%। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा समझ में? अर्थात 25% वैल्यू 1/4 से कोई वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक, तो घटेगा कितना से? 1/5 से। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं, अर्थात ये 20 मरतबे कट गया, आंसर हो गया 20%। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। यदि ए बी से 50% अधिक काम करता है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम काम करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करा। 50%, 50% का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है ना। और 1/2 से वैल्यू बढ़ रहा है, घटेगा कितना से? तो 1/2, 3 से, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, ये हो जाएगा कितना? 100/3, मतलब कितना? 33.1/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ? भारी है नहीं ना है? चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। यदि x y से 25% अधिक कमाता है तो y x से कितना प्रतिशत कम कमाता है? ठीक है, चलिए सॉल्व करते। देखिए
25% का मतलब क्या होता है, 1/4 होता है। 1/4 से वैल्यू बढ़ रहा तो घटेगा कितना से, 1/5 से। और प्रतिशत में बदलने 100 से गुना, 5 से काटे दिया होगा कितना, 20, अर्थात ये हो गया 20% आपका आंसर। आया समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो आप देख लिए सब क्या, अधिक वाला। अब कम वाला भी आते हैं, ठीक है, और कम वाला भी देखेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो चीनी के खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। ये क्वेश्चन है। देखिए, इसमें कोई तरह की टेंशन लेने की बात नहीं है। अब 20% से वैल्यू बढ़ रहा, अर्थात 1/5 से वैल्यू मेरा क्या हो रहा, बढ़ रहा। तो घटेगा कितना से, 1/6 से घटेगा। और प्रतिशत में बदलने के लिए आपको आता है, तो 2 तिया 6, 50 दूना 100, अर्थात हो गया 50/3, अर्थात 16.2/3%। ये आपका आंसर हो गया, है ना। चलिए, अब क्वेश्चन की बात करते हैं हम 5 नंबर, सेम क्वेश्चन। यदि खाद्यान्न के मूल्यों में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपयोग कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्च न बढ़े। ठीक है, क्वेश्चन आपने देख लिया। यदि किसी खाद्यान्न के मूल्यों में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति को उनका उपयोग कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका उपयोग खर्च ना बढ़े। ठीक है, चलिए देखते हैं। अर्थात 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10। 1/10 से वैल्यू बढ़ रहा है तो घटेगा कितना से, 1/11 से। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, अर्थात 100 बटे हो गया 11। इसको पूर्णांक में तोड़िएगा, 11 में 99, 1/11% की क्या होगी, कमी करनी होगी। आया समझ में आपको, आया होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप से आप सारा क्वेश्चंस को बना सकते हैं। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्या, आप जो अधिक वाले बहुत सारे क्वेश्चंस को आपने क्या किया, देख लिया। अब थोड़ा हम क्या करते हैं इसमें, चलिए इस पेज में नहीं होगा, चलिए क्वेश्चन है कमी वाला पे देखते हैं। यदि राम की आय श्याम की आय से 10% कम है, ठीक है, कम है, तो श्याम की आय राम की आय
राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन है। चलिए देखिए, तो 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10। 1/10 से कोई वैल्यू घट रही है तो बढ़ेगी कितनी से, 1/9 से, और प्रतिशत में बनेगा 100 से गुना, तो ये हो गया 100/9, अर्थात 11.1/9% क्या है, अधिक होगा। आया समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। ठीक है, यदि ए की आय, यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपको पता है जो 20% का वैल्यू हमने क्या यहाँ पे बताया आपको, जो 1/5 होता है, 1/5 से कोई वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है, तो बढ़ेगा कितना से 1/400, और प्रतिशत में मतलब क्या करते हैं, 100 से गुना कर। देखिए 4 से कट गया, कितना हो गया, 25% आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, यदि ए बी से 20% कम काम करने में कुशल है तो